नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक और बेहतरीन चैप्टर 6 ट्रायंगल्स में। आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। बहुत छोटा सा एक्सरसाइज 6.1, लेकिन बहुत काम का है। यही एक्सरसाइज आपके इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। साथ में मैं लेके आओ पिछले 15 साल का जो मैथ्स का एग्जाम हुआ है, इस एक्सरसाइज में आया क्या। तो ये एक्सरसाइज एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स को कवर करता है। 2-3 बार आया हुआ है, ये पेपर में दिया हुआ है। तो पहले मैं आपको 2 रूल्स बताऊंगा ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये एक्सरसाइज तो हो ही जाएगा उन 2 रूल्स के बेस पे। एक्सरसाइज तो आप अपने आप कर लोगे, साथ में जो पिछले 15 साल में कोई भी अगर क्वेश्चन आया ना, तो वो भी आप उन्हीं 2 रूल्स के बेस पे कर लोगे। साथ में मैं अपने साथ आंसर शीट लाऊं। ये मेरे उन बच्चों की आंसर शीट है जिन्होंने अपने बोर्ड में 100 में से 100 मार्क्स अचीव किए। तो ये कौन से स्टेप लिखते हैं कि इनके मार्क्स नहीं करते, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट से। चलिए बच्चों, तो यहां से स्टार्ट होता है इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट। और आप पिछले 15 साल का पेपर उठा लो, कोई सैंपल क्वेश्चन पेपर उठा लो, या कोई एक्स्ट्रा रिफ्रेशर बुक ले आओ। आप चेक करना, जो 2 रूल मैं आपको सिखाने वाला हूं, अगर ये 2 रूल आपको आते हैं ना, तो आप इजीली पूरा एक्सरसाइज और साथ में सारे क्वेश्चन जो पीछे आए हुए हैं वो सब कर सकते हो। तो जानना चाहते हो ना 2 रूल क्या है, तो लिखिए रूल नंबर 1। पहला रूल, कॉन्सेप्ट नंबर 1, रूल नंबर 1, जिसको हम एक टेबल के फॉर्म में सीखेंगे कि सिमिलर फिगर क्या होता है। जी हाँ बच्चों, स्टार्ट होता है सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर, जी हाँ, पहला रूल यही है कि सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर में क्या डिफरेंस होता है। हमें कैसे पता कि कोई फिगर सिमिलर फिगर है या कोई फिगर नॉन सिमिलर फिगर, या ये होते क्या है। सबसे पहला रूल, ठीक है। सिमिलर फिगर, देखिए बच्चों, ऐसा कोई भी शेप, ऐसा कोई भी शेप जो दिखने में सेम हो, ऐसा कोई भी शेप जो दिखने में सेम हो, उनको सिमिलर फिगर कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपने ताजमहल देखा होगा, कई बच्चों ने रियल में जाके देखा होगा। और एक ताजमहल रियल में जो है आगरा में, और एक ताजमहल छोटा सा आता है, आपने देखा होगा 50 रुपए का गिफ्ट टाइप आता है, देखा आपने, उसका छोटा सा मॉडल बना रखा उन्होंने। तो वो सिमिलर फिगर है, क्योंकि एक्चुअल वाला और जो मॉडल टाइप बना हुआ 50 रुपए का, वो दिखने में एक जैसा लगता है। हालांकि साइज बहुत छोटा है, लेकिन दिखने में सेम है, इसलिए वो सिमिलर फिगर है। तो ऐसा कोई फिगर जो दिखने में सेम हो, उसे सिमिलर फिगर कहते हैं। ये तो होगा रियल लाइफ एग्जांपल। अब बात करते हैं अपने बुक की। देखो, सबसे पहला सर्कल, आप सर्कल छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ, और बड़ा बनाओ, या और बड़ा बनाओ, बनाओगे तो गोल ही ना, बनाओगे तो गोल ही ना। चाहे सर्कल छोटे से छोटा बनाओ या सर्कल बड़े से बड़ा बनाओ, भाई बनाओगे तो गोल ही ना। दिखने में तो सर्कल सेम ही होगा ना, किसी भी तरीके से देख लो दिखने में सेम होगा। तो सर्कल जो होते हैं ना, वो हमेशा सिमिलर फिगर होते हैं, क्योंकि ये दिखने में हमेशा गोल ही होगा। पहला क्लियर हो गया। दूसरा, एक और फिगर है जो हमेशा सिमिलर होता है, उसका नाम है स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, स्क्वायर, स्क्वायर आप बहुत छोटा सा बना लो, स्क्वायर आप थोड़ा बड़ा बना लो, या स्क्वायर आप और बड़ा बना लो, या स्क्वायर आप और बड़ा बना लो। आपको बनाना हमेशा सीधा पड़ेगा, और इसके चारों साइड हमेशा इक्वल होते हैं, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो आप स्क्वायर को जैसे मर्जी बना लो, आपको बनाना एक जैसा ही पड़ेगा। चाहे छोटा सा स्क्वायर बनाओ या बड़ा सा स्क्वायर बनाओ, आप देखते ही बता दोगे ये तो स्क्वायर है। चाहे मैं छोटा सा बनाऊं तब भी आप बोल दोगे स्क्वायर है, चाहे मैं बहुत बड़ा बनाऊं तब भी आप कहोगे स्क्वायर है, क्योंकि दिखने में हमेशा एक जैसा होता है। तो एक तो सर्कल हमेशा सिमिलर फिगर होता है, एक स्क्वायर हमेशा सिमिलर फिगर होता है। एक और फिगर है जो हमेशा सिमिलर होता है, उसका नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल। जी हाँ बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं। तो लिखिए तीसरा, थर्ड, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? तो आपको याद होगा, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल हो और हर एक एंगल 60 डिग्री हो। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल हो और हर एक एंगल 60 हो, उसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आप छोटे से छोटा बनाओ या बड़े से बड़ा बनाओ, आपको बनाना एक जैसा ही पड़ेगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होता है। तो 3 मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दे दिए सिमिलर फिगर की। सर्कल हमेशा सिमिलर फिगर होता है, स्क्वायर हमेशा सिमिलर फिगर होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर फिगर होता है। अब सर नॉन सिमिलर फिगर क्या होता है? जो दिखने में सेम ना हो। 2 फिगर जो दिखने में सेम ना हो, वो नॉन सिमिलर फिगर होता है। जैसे जैसे पहला एग्जांपल, एक मैंने बनाया ट्रायंगल और एक मैंने बनाया सर्कल, क्या ये दिखने में सेम है? क्या ट्रायंगल और सर्कल दिखने में सेम है? तो आंसर है नहीं, दिखने में तो सेम नहीं है।
तो ये सिमिलर फिगर नहीं है, ये सिमिलर फिगर नहीं है, ये नॉन सिमिलर फिगर है। क्योंकि दिखने में कोई भी बच्चा भी बता सकता है कि भाई दिखने में सेम नहीं है, तो जो दिखने में सेम ना हो वो नॉन सिमिलर फिगर है। एक और एग्जांपल ले लो, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और एक सर्कल बनाया, ये भी देखो दिखने में सेम नहीं है, तो ये भी नॉन सिमिलर फिगर हो गया। और एग्जांपल ले लो, और एग्जांपल ले लो, एक ट्रायंगल बना लो और एक रेक्टेंगल बना लो जी देखो ये दोनों में दिखने में भी सेम नहीं है, तो ये भी नॉन सिमिलर फिगर होता है। तो पहला रूल हमें ये पता होना चाहिए कि सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर में डिफरेंस क्या है। सिमिलर फिगर वो फिगर होते हैं जो दिखने में सेम होता है, चाहे छोटा बना दो बड़ा बना दो वो दिखेगा हमेशा सेम। नॉन सिमिलर वो फिगर होता है जो दिखने में कभी भी सेम नहीं होगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कभी भी दिखने में सेम नहीं होगा, वो नॉन सिमिलर फिगर होगा। पहला रूल क्लियर हो गया। अब दूसरा रूल, दो ही रूल है, दूसरा रूल आ गया, लिखिए दूसरा रूल, रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2, सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि चैप्टर का नाम भी ट्रायंगल्स था तो हम बात करेंगे सिमिलर ट्रायंगल। कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, या सिमिलर फिगर जो हम पढ़ रहे थे ना, या आप इसी का एक दूसरा पार्ट समझ लो कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। क्योंकि चैप्टर ट्रायंगल से रिलेटेड है इसलिए मैंने हेडिंग डाला है सिमिलर ट्रायंगल। अब मुझे दो ट्रायंगल दिया होगा और मुझे डिसाइड करना है कि भाई दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। तो डिसाइड कैसे करेंगे, तो मैथ्स कहता है सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए ना दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए अगर दो ट्रायंगल की बात करें, अगर मेरे पास दो ट्रायंगल है, एक का नाम है ए बी सी और एक का नाम है पी क्यू आर, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर का साइन ऐसा होता है, ये सिमिलर का साइन होता है, इसे सिमिलर का साइन बोलते हैं, ठीक है। अगर एबीसी और पी क्यू आर सिमिलर हैं तो इसको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अब वो दो कंडीशन क्या है, तो पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 ये कहता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, किनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। सर इस लाइन का मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये क्या बात हुई, तो समझाता हूं इसका मतलब क्या है। ये रूल ये कहता है कि अगर ये दोनों फिगर सिमिलर है ना तो इनके आपस में एंगल इक्वल होंगे। अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 होना चाहिए, अगर ये एंगल 40 है तो ये भी 40 होना चाहिए, अगर ये एंगल 80 है तो ये एंगल भी 80 होना चाहिए। सारे एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए, इसी को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कि सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो, अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो, अगर ये 80 है तो ये भी 80 हो। अगर ऐसा है तो ये सिमिलर है, पहली कंडीशन। अभी एक कंडीशन मिल गई कि सारे एंगल, पहले चेक करो, अगर सारे एंगल इक्वल हैं तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्या, दूसरी कंडीशन ये है कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, आर प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। सर इक्वल एंड प्रोपोर्शनल में क्या फर्क होता है, ये भी समझा देता हूं। देखिए मैं यहां पे फिर से दो ट्रायंगल बनाता हूं, एक ट्रायंगल बनाया, एक दूसरा ट्रायंगल बनाया। यहां लिखा 3 सेंटीमीटर, यहां लिखा 6 सेंटीमीटर, यहां लिखा 4 सेंटीमीटर, यहां लिखा 8 सेंटीमीटर, यहां लिखा 5 सेंटीमीटर, यहां लिखा 10 सेंटीमीटर। अब देखो इक्वल नहीं है, आप ध्यान से देखो कोई भी साइड इक्वल नहीं है, बट ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब इनका रेशियो इक्वल है, 3 2 जा, 4 2 जा, 5 2 जा, सबके सब 2 जा है, तो डेट इज प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल या तो 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, 10 गुना होगा, 50 गुना होगा, या हाफ होंगे तो सारे हाफ होंगे, 1/3 होगा तो सारे 1/3 होंगे, 1/4 होंगे तो सारे 1/4 होंगे। अब देखो सारे डबल है, 3 का डबल है ना, डबल 4 का डबल है, 5 का डबल है, सारे डबल है, तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। तो जो साइड्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है। तो सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए, ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। पहली कंडीशन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल इक्वल होने चाहिए जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कि इनके साइड जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो हम बोलेंगे सिमिलर ट्रायंगल है। तो अब तक आपने इस पूरे एक्सरसाइज को समझने के लिए दो रूल को समझा। पहला रूल था सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर सर्कल, स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्रायंगल, दे आर द सिमिलर फिगर, क्योंकि दिखने में सेम होता है।
नॉन सिमिलर फिगर कोई भी दो फिगर ले लो, ट्रायंगल ले लो, सर्कल ले लो, रेक्टेंगल ले लो, सर्कल ले लो, कोई भी दो फिगर ले लो, नॉन सिमिलर फिगर क्योंकि दिखने में सेम नहीं है। उसके बाद मैंने बताया कि अगर कोई भी ट्रायंगल, क्योंकि चैप्टर जो है वो ट्रायंगल से, चैप्टर तो ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो ट्रायंगल की बात करते हैं। सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए ना दो कंडीशन मांगता है कि दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दो तो ये सिमिलर ट्रायंगल है। अब वो दो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, यानी सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे। दूसरी कंडीशन है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। अगर ये दो रूल आपने सीख लिया ना तो ना केवल पूरा एक्सरसाइज अपने आप कर लोगे, बल्कि जो पिछले 20 साल 15 साल के एग्जाम में आए ना, ये सब क्वेश्चन आप किसी भी सैंपल पेपर लिया ना, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन लिया ना, इस दो रूल से बाहर मैं नहीं जाऊंगा। तो चलिए इन्हीं दो रूल के बेस पे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। चलिए बच्चों, तो इसी दो रूल के बेस पे दो ही क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। हाँ, पेपर में भी एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स ही आता है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। ऑल सर्कल्स आर, जो सारे सर्कल्स होते हैं, अभी सर्कल की बात हुई थी ना, तो सारे सर्कल्स कौन होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं या सिमिलर होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था सारे सर्कल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, तो पहले का आंसर सिमिलर आएगा कि सभी सर्कल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। पहला आंसर सिमिलर, रूल में से आ रहा है ना, सर्कल सारे सिमिलर होते हैं, वही रूल था। आगे, ऑल स्क्वायर्स आर, अभी मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर छोटा बना लो, स्क्वायर बड़ा बना लो, स्क्वायर बड़ा बना लो, दिखने में सेम होगा, तो सभी स्क्वायर जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ये भी बताया था। सारे सर्कल भी सिमिलर होते हैं, सभी स्क्वायर भी सिमिलर होते हैं। आगे, ऑल ट्रायंगल्स, कौन सा ट्रायंगल आर सिमिलर, कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होता है? आइसोस्केलस या इक्विलैटरल, अभी बताया था कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं वो हमेशा सिमिलर ही होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, तो इसका आंसर आएगा इक्विलैटरल। क्लियर हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, मान लीजिए दो पॉलीगन है, पॉलीगन मान लो ट्रायंगल है, मान लो आपके पास दो पॉलीगन है, दो पॉलीगन मतलब दो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड है सिमिलर होंगे। पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर ए, अभी बताया था ना दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये दोनों सिमिलर होंगे कब? जब दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। पहली कंडीशन क्या थी? देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देखो बोला जा रहा है ना, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, तो एंगल्स आर इक्वल, यहां इक्वल आएगा। एंड दूसरी कंडीशन, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो पहले में आएगा इक्वल और दूसरे में आएगा प्रोपोर्शनल, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होते हैं जब वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। पहला, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर था, पहले पार्ट में सिमिलर आएगा, दूसरे पार्ट में सिमिलर आएगा, तीसरे पार्ट में इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगा। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आपको इक्वल लिखना है और दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको प्रोपोर्शनल लिखना है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया आपने। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, छोटा सा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स, आपको ना दो एग्जांपल बताने हैं, आपको दो एग्जांपल बताने हैं सिमिलर फिगर के। तो सिमिलर फिगर के दो एग्जांपल, मैंने तो आपको तीन भी लिखवा दिए, यहां तो दो ही पूछा जा रहा है। तो सिमिलर फिगर का एग्जांपल आप एक तो लिख सकते हो सर्कल, दूसरा आप लिख सकते हो स्क्वायर, हालांकि दो ही पूछ रहा है, आप तीसरा भी लिख सकते हो इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर आपसे पूछ ले कभी तो इक्विलैटरल ट्रायंगल भी यहां पे ऐड कर सकते हो। मैं आपको तीन सिमिलर फिगर के नाम बता दिया। ठीक है, नाउ अब आपको दो डिफरेंट एग्जांपल देना है नॉन सिमिलर फिगर का। तो नॉन सिमिलर फिगर का एग्जांपल, एक ट्रायंगल बना दो, एक सर्कल बना दो, नॉन ट्रायंगल नॉन सिमिलर हो गया। दूसरा, एक रेक्टेंगल बना दो, एक सर्कल बना दो। तीसरा और भी दे सकते हो, एक आप ट्रायंगल बना दो, एक आप रेक्टेंगल बना दो। तीन बता दिए, तीन मैंने सिमिलर फिगर आपको बता दिया, तीन मैंने आपको नॉन सिमिलर फिगर बता दिया। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 छोटा सा दिया हुआ है, ये छोटा सा दिया हुआ, आपको दो फिगर दिया हुआ है, ये दो फिगर दिया हुआ है बच्चों, और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये सिमिलर है या नहीं है। ये दो फिगर आपको दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, आपको बताना है सिमिलर है या नहीं है। अब सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन थी, सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन थी।
पहली कंडीशन क्या है कि एंगल्स इक्वल होना चाहिए। याद करो, देखो पहली कंडीशन क्या थी कि एंगल्स इक्वल होना चाहिए। पहली कंडीशन ये थी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कि एंगल इक्वल होना चाहिए। पहली कंडीशन है कि सर एंगल इक्वल होना चाहिए। पहले एंगल ही चेक करेंगे, एंगल इक्वल होगा तो हम दूसरे रूल पे आएंगे, दूसरे कंडीशन पे आएंगे। पहले एंगल्स इक्वल होना चाहिए। अब चेक करते हैं कि भाई इनके एंगल्स इक्वल है या नहीं है। चेक करो, देखो ये सारे एंगल 90 के, यहां पर सारे एंगल 90 के, और यहां कोई भी एंगल 90 का नहीं है, एक भी एंगल 90 का नहीं है यहां। तो पहली कंडीशन ही फेल हो गया, पहली कंडीशन ही फेल हो गया। एंगल्स ही आपस में इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉन सिमिलर फिगर। क्या बोलेंगे इनको? नॉन सिमिलर फिगर। ये नॉन सिमिलर फिगर है क्योंकि पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इनके एंगल्स आपस में इक्वल नहीं थे। तो यहां पर कंप्लीट होता है ये छोटा सा एक्सरसाइज। अब हम मिलेंगे 6.2 बीपीटी थ्योरम। मजा आने वाला है, बहुत अलग एक्सरसाइज है, बहुत बिल्कुल यूनिक तरीके से कराऊंगा ताकि एक बार में आपके दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में 6.2 में, तब तक दुआओं में भाई को याद रखना।